झाइया पिगमेंटेशन हमेशा के लिए गायब करने के लिए आज मैं आपको इफेक्टिव 7 डेज ट्रीटमेंट बताऊंगी जो काफी इफेक्टिव है। ये काफी डीपली है, तो इसके साथ हमें और कौन से उपाय करने हैं वो भी देखेंगे। ये 3 स्टेप में होगा। नाइट में 1 स्टेप करना है, मॉर्निंग में उठते ही 2 स्टेप करना है। बिल्कुल सिंपल है, घर के इंग्रेडिएंट्स ही होगा और तुरंत झाइया पिगमेंटेशन दूर करने में जबरदस्त वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्रीम बनाएंगे जो हमें नाइट में अप्लाई करनी है। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें 1 मुट्ठी बादाम लेने हैं। ये बादाम के हमें पाउडर बना लेनी है। बादाम जो होते हैं इसमें विटामिन ई होता है, ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, फैटी एसिड भी होता है। ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो स्किन पर जो भी दाग होते हैं, झाइया होती है, पिगमेंटेशन के दाग होते हैं, जिद्दी दाग को मिटाने में बेहद फायदे देता है। ये हमारी स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट और मुलायम बनाता है, डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। ये जो बादाम हमने पीस लिए है मिक्सर में, इसके पाउडर बनने के बाद आप इसे छान भी सकते हैं, मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर इसकी बननी चाहिए। इसे एक जार में हम भर के रख देंगे। नाइट में जैसे भी आप सोने जाते हैं तो उससे पहले आपको ये अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें इसकी क्रीम बनानी है, मतलब क्रीम फॉर्म में इसकी पेस्ट बनानी है। तो उसके लिए एक बाउल में हम 1 स्पून पाउडर निकाल लेंगे, बादाम पाउडर 1 स्पून निकालेंगे और उसमें हमें दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। मलाई हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, नमी को बनाए रखती है और नरिश करती है। तो ये मलाई हमें बादाम पाउडर में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद चेहरे पर अप्लाई करने से पहले एक बात को ध्यान में रखना है, पूरे दिन भर की जो भी गंदगी होती है या फिर जो भी मेकअप आप अप्लाई करते हैं या फिर डे क्रीम, नाइट क्रीम जो भी अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें हटा देनी है। मतलब बिल्कुल क्लीन फेस पर ही हमें ये क्रीम अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फेस को क्लीन कर लेना है। फेस वॉश या भी आप जो भी चीज अप्लाई करेंगे उससे आपका फेस बिल्कुल क्लीन कर लेना है। ये क्रीम हम फेस पर अप्लाई करेंगे, हल्का सा मसाज देना है और आपको सो जाना है, मतलब ओवरनाइट इसे फेस पर रखना है। अगर ओवरनाइट आपको ये सूट नहीं करती है तो कम से कम 2 आवर्स तक इसे फेस पर लगा के रखना है। फिर नॉर्मल पानी से ही इसे वॉश करना है। कोई भी फेस वॉश या केमिकल युक्त सोप आपको फेस के लिए यूज नहीं करना है, मतलब ये जो इसके इफेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे, इसलिए आपको नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, सो जाना है। मॉर्निंग में चाहे तो आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। नाइट में हमने ये क्रीम फेस पर अप्लाई किया है तो मॉर्निंग में उठते ही हमें सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। नाइट की जो क्रीम हमने अप्लाई की थी उसे वॉश कर लेना है और सेकेंड स्टेप के लिए हमें एक फेस मास्क बनाना है। ये फेस मास्क बनाने के लिए हमें एक बाउल लेना है और उसमें 1 स्पून बेसन ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी हम ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 पिंच। नेक्स्ट हमें 4 से 5 बूंदे नींबू का रस ऐड करना है और लास्ट इसमें गुलाब जल ऐड करके इसका एक फेस मास्क हमें बनाना है, मतलब एक पेस्ट बना लेनी है। ये हमें पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। हल्के हल्के मसाज करते हुए इसे लगाना है और बिल्कुल 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, मतलब ड्राई होने से पहले ही हमें इसे फेस से हटा देना है। हमने जो ये फेस मास्क बनाया इसमें हमने बेसन का यूज किया है। ये हमारे स्किन पर जो भी झाइया पिगमेंटेशन के दाग होते हैं उसे हल्का करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही स्किन को टाइट बनाता है और ग्लोइंग बनाने में हेल्पफुल होता है। इसमें हमने 2 पिंच हल्दी का भी यूज किया है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें होने के कारण ही हमारे जो भी पिगमेंटेशन या फिर झाइया जो होती है उसे हल्का करने में हेल्पफुल होता है, स्किन ग्लो बढ़ाने में काफी फायदेमंद होती है। इसमें हमने 4-5 बूंदे नींबू का रस भी यूज किया है। ये डायरेक्टली हम फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पिगमेंटेशन के दाग को लाइट करने में हेल्प करता है, इसलिए हमने ये सारी चीजों में नींबू का रस ऐड किया है। आपको अगर सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सारी चीजों में इसे यूज किया है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पिगमेंटेशन झाइया दूर करने में जबरदस्त वर्क करता है। ये पेस्ट बनाने के लिए हमने रोज वाटर का यूज किया। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में हेल्पफुल होता है। ये जो फेस मास्क हमने फेस पर अप्लाई किया है ये जबरदस्त वर्क करेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ रेगुलर 7 डेज तक आपको करना है, तभी आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब हमारी लास्ट स्टेप आती है। उसके लिए हमें आलू की आवश्यकता होगी। उसे ग्रेट कर लेना है अच्छे से वॉश करके। फिर इसका जो पल्प हमें मिलता है उसमें से रस हमें हटा देना है, मतलब रस हमें निकाल लेना है। ये रस हमें क्लीन फेस पर अप्लाई करना है, मतलब हमने नाइट में क्रीम अप्लाई की, मॉर्निंग में हमने जो मास्क लगाया है उसके बाद उसे वॉश करने के बाद हमें ये रस पूरा फेस पर लगा लेना है। आलू अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्पल का रस भी निकाल सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी हमारी झाइया दाग मिटाने में बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब जान लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन और झाइया हमारे फेस पर होते क्यों है। इसका सबसे मेन फर्स्ट रीजन होता है कि आप अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रहे हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उसके कारण हमारे फेस पर पिगमेंटेशन या फिर झाइया होना स्टार्ट हो जाता है। आप में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो तब भी आपको फेस पर ये दाग उभरना स्टार्ट होता है, या फिर आप धूप में निकलते हैं तो फेस को किसी सूती कपड़े से कवर नहीं करते हैं, या फिर धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं तो भी आपको झाइया आना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर अलग अलग कॉस्मेटिक्स का यूज कर
करते हैं, फेस पर अलग अलग क्रीम्स अप्लाई करते हैं, केमिकल युक्त चीजें हमेशा आप फेस पर लगाते रहते हैं, तो उसके कारण भी हाइपर पिगमेंटेशन या फिर झाइया आना स्टार्ट हो जाता है। आपके फेस पर अगर झाइया आना स्टार्ट होता है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटे छोटे दाग दिखना स्टार्ट हो जाता है, तभी अगर आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो तुरंत ये गायब करने में काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट। अगर ये ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ये हमारे स्किन के अंदर जाने लगते हैं, मतलब अंदर से ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस पर ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर ये ज्यादा गहरे हो गए हैं, आपके फेस पर ज्यादा गहरे रंग के दाग उभर कर आए हैं, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको इसे अंदर से भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो इसके लिए खाने में आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए वो भी हम देख ही लेते हैं। आपके फेस के दाग अगर ज्यादा डार्क है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में एवरीडे सीजनेबल फ्रूट्स खाने, इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो अंदर से आपकी स्किन को क्लियर करने का काम करते हैं। खाना आप जब भी खाते हैं तो आपके प्लेट में हमेशा सलाद होना चाहिए, मतलब कच्ची चीजें खाने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, अलग अलग विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। प्रोटीन आपको खाने में इंक्लूड करना है। इसके साथ ही जो हम अलग अलग विटामिन का यूज करते हैं, मतलब सप्लीमेंट का यूज करते हैं, तो उसकी जगह सीड्स का यूज करें। आप तिल के बीज ले सकते हैं, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज या फिर फ्लैक्स सीड्स। ये सारी चीजें अगर आपके खाने के बाद 1 स्पून आप एवरीडे मॉर्निंग में और दोपहर में अगर आप 2 टाइम इसे खाते हैं तो ये सारे पोषक तत्व आपको स्किन के लिए अंदर से मिलते हैं और स्किन क्लियर होने लगती है। और एक चीज, आपको नारियल का दूध आपके खाने में इंक्लूड करना है। नारियल का दूध निकालना बिल्कुल आसान है। उसके लिए नारियल को टुकड़ों में कट कर लेना है, मिक्सी जार में ऐड करना है, थोड़ा सा पानी इंक्लूड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। किसी भी सूती कपड़े से या फिर छलनी से आपको ये दूध निकाल लेना है। एवरीडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर ये दूध आप लेते हैं तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्किन को क्लियर करने में। इसके साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां आपको खाने में इंक्लूड करनी है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को अंदर से क्लियर करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चमकते रहे।